Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radha. Jaya Krishna Ram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Dham, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Jaya Radha Kunda Shyam Kunda Radha Kunda Shyam Kunda Kunda Shyam Kunda Shri Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe राधा रानी की जय बरसने वाली की जय राधा रानी की जय बरसाने वाली की राधा रानी की जय राधा रानी की जय जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे वृंदावन श्री रानी की जय वृंदावन धाम की जय श्लोपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री स्वामी महाराज की जय, राम कुंड गोवर्धन की जय। और कवनंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति निष्ठगी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तुमत्वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृद्यवदत्कृतिभिः शिष्योभिः ततक्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीधर टीका भाव प्रदीपिका भावार्थ दीपिका। आज प्रथम स्कंद के कौन से अध्याय में थे? 15वां अध्याय 1:15 एंड 32 1:15-32 से हम लोग ये पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। आज प्रथम स्कंद चल रहा है, टोटल 19 चैप्टर है। 4 चैप्टर के बाद दूसरा स्कंद हम लोग प्रारंभ करेंगे। प्रथम स्कंद के 15वें श्लोक में प्रसंग क्या चल रहा है? प्रसंग चल रहा है कि अर्जुन भगवान के चले जाने के बाद वापस हस्तिनापुर में आकर के अपने को निस्तेज, दुर्बल, असहाय, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। करे भी क्यों ना। पांडव भगवान के परम भक्त, परम वैष्णव, महावैष्णव से भी ऊपर की चीज है परम वैष्णव, जिसके साथ भगवान खाए पिए रहे। भगवान ने लौकिक सांसारिक दृष्टिकोण से संबंध भी बनाए, अलौकिक संबंध तो है ही, लौकिक दृष्टिकोण से भी संबंध बनाए भगवान ने। तो भगवान के ऊपर ही आश्रित ये पांडव थे। और वैसे जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव होते हैं, भगवान तो उनके लिए प्राण धन ही होते हैं। तो जब भगवान चले गए तो शरीर में बचा क्या? प्राण ही चला गया मानो। वैष्णवों के लिए भगवान जो है, राधा कृष्ण क्या है? प्राण धन है। राधा न प्राण मोरा। एक गीत है ना, भजन है ना, राधा कृष्ण प्राण मोरा। तो वैष्णवों के लिए यही होता है, भगवान, भगवत साधना, भगवत सेवा ही, उससे वैष्णव पोषित होते हैं। जब भगवान का नाम नहीं, भगवान की सेवा नहीं, तो भगवान, ऐसी स्थिति में वैष्णव दुर्बल हो जाते हैं। जब ऐसी कंडीशन बन जाए जीवन में कि वो भगवान की भक्ति ना कर सके, जैसे करना चाहिए, जैसे करने की इच्छा रखता हो, तो वैष्णव के लिए इससे बड़ी दुर्बलता और कुछ नहीं हो सकता है। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आज आवाज आ रही है?
अर्जुन की यही स्थिति है। अर्जुन शोक से ग्रस्त हो गए, लेकिन जब शोक से ग्रस्त हुए वो इसलिए हुए क्योंकि अब भगवान चले गए। लेकिन भगवान की याद जैसे कर रहे थे, एक तो भगवान का वियोग हो रहा था उनको, चले गए चले गए चले गए। लेकिन क्या होता है ना, जब कोई व्यक्ति किसी का संग छोड़ता है, सांसारिक दृष्टिकोण में भी देखोगे, जब कोई व्यक्ति किसी का जब कोई व्यक्ति किसी का साथ छोड़ता है या शरीर छोड़ता है, तो कुछ तो तत्काल के लिए तो शोक आता है, शोक तत्काल। जैसे किसी का पति पत्नी में कोई पति चला जाए या भाई भाई जो भी है, मतलब चला जाए, शरीर छोड़ दे, तो तत्काल के लिए क्या होता है, शोक उत्पन्न होता है, जिसमें रोना धोना, गला रुधना इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये शोक हमेशा कंटिन्यू नहीं रहता, आंसू हमेशा निकलता नहीं रहता। फिर शोक कन्वर्ट हो जाता है यादों में। फिर उस व्यक्ति जो व्यक्ति चला गया, उनकी बातों को याद करते हैं, उनके दिए हुए गए प्रवचन उपदेश को याद करते हैं, उनके द्वारा दिए गए किए गए कार्य को याद करके लोग आनंदित होते हैं, अगर अच्छे कार्य हैं तो। अब अर्जुन के साथ ऐसा ही है कि तत्क्षण तो बेचारा अर्जुन जी शोक ग्रसित हुए, उसके बाद उनको भगवान का उपदेश याद आया, भगवान के वो सारे वचन याद आए जो हंसते खेलते गाते बोल गए, लड़ाई के मैदान में जो गीता का पाठ दे गए भगवान, वो अर्जुन को जो ब्रह्म ज्ञान दिए थे संग्राम के समय, वो भी याद आ गया। तो संग्राम के समय में भी अर्जुन शोक कर रहा था, नहीं लड़ रहा था, अपने भाई बंधु के मरने से की डर से नहीं लड़ रहा था। यहाँ उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया तुरंत कि अरे मैं भी शोक कर रहा हूँ, ये सब तो भगवान की लीला है, जो आया है वो जाएगा, चाहे कोई भी हो, भगवान भी क्यों ना हो, लीला तो समापन करेंगे ना भगवान। तो तुरंत अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई और शोक नष्ट हो गया। और जैसे ही शोक नष्ट हो गया, ब्रह्म ज्ञान का यादाश्त आ गया, अर्जुन के सामने माया का जो आवरण था वो हट गया। शोक जब होता है ना, तभी होता है, शोक तभी होता है जब माया का आवरण होता है हमारे ऊपर। भगवत ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, गीता क्या है, ब्रह्म ज्ञान है, भागवतम क्या है, ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म कौन है, भगवान कृष्ण है, कृष्ण ही भगवान ब्रह्म है, ब्रह्म ही भगवान कृष्ण है, कृष्ण ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म ज्ञान मतलब कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण ही भगवान है, ब्रह्म ज्ञान मतलब भगवत ज्ञान, भगवत ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान भगवत ज्ञान कृष्ण ज्ञान, ये सब एक ही चीज है। तो गीता में क्या है, ब्रह्म ज्ञान से बड़ा बड़ा है। तो ब्रह्म ज्ञान हो गया अर्थात गीता की सभी इंस्ट्रक्शंस उसको समझ में आने लगे। वहां भी शोक कर रहे थे अर्जुन लड़ाई के मैदान में, क्यों, अज्ञानता की वजह से। चाहे जो भी हो, लौकिक दृष्टिकोण से अज्ञानता दिखा रहे थे, लेकिन अज्ञान तो अर्जुन थे ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है ना ब्रह्म ज्ञान हो गया, उनको माया का आवरण भंग हो गया, वो अपने स्वरूप में आ गए और उनको समझ में आ गया कि मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार का ज्ञान होने से अविद्या नामक की प्रकृति लीन हो गई और कारण शरीर सूक्ष्म का भंग हो जाने से जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, ऐसा इसमें भी लिखा हुआ है। तो यहां तक हम लोगों ने कल समझा था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे 32वें श्लोक। मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा था क्योंकि मैं देवपुरी जी का इंतजार कर रहा था, देवपुरी जी आ गए, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये कल की बात हुई। देवपुरी जी आ गए, हरे कृष्णा भाई आपको। हाँ, तो निशम्य भगवान् मार्गं संस्थाय यदुकुलस्य च
सः पथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः तथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदुनां भगवतीं चिताम् एकान्तभक्त्या भगवत् तत् अधोखजे निवेशितात्मो परराम संसृते। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो भगवान के लिखा हुआ है भगवन मार्गम संस्थाम यदुकुलस्य च निशम्य स्वपथाय। भगवान अपने स्वधाम गमन और यदुवंश के विनाश का वृतांत सुनकर निश्चित मति वाले युधिष्ठिर ने क्या किया? युधिष्ठिर ने सोचा अब हम लोग का क्या काम। युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण करने की निश्चय किया। स्वर्गारोहण अर्जुन के द्वारा वर्णित यदुवंश के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात को सुनकर कुंती भी अपनी एकांतिक भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण में ही अपने मन को लगाकर संसार चक्र से मुक्त हो गई। इधर कुंती ने क्या किया? उन्होंने सुना कि यदुवंश नष्ट हो गए, भगवान अपने धाम चले गए, तो कुंती ने अपनी एकांतिक भक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण में अपना मन लगाकर संसार चक्र से मुक्त हो गई। श्री भगवान ने जिस शरीर से पृथ्वी के भार को दूर किया, उस शरीर को उसी तरह से उन्होंने त्याग दिया जिस तरह से कोई एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाल कर फेंक दे दिया जाता है। दोनों कांटे से कांटे को निकाला जाता है और जब कांटा निकल जाता है तो दोनों कांटों को फेंक देते हैं। उसी तरीके से भगवान ने फेंक दिया, क्योंकि दोनों भगवान के लिए संहारे होने के कारण एक ही समान था। अर्थात पृथ्वी की भार को खत्म करने के लिए भगवान ने शरीर लिया, भगवान ने विग्रह स्वीकार किया, और जब समाप्त हो गया सब, तो फिर भगवान ने उसको भी छोड़ दिया, अपने शरीर विग्रह को भी। जिस तरह भगवान मत्स्य आदि रूपों को धारण करते हैं और नट के समान उसका त्याग भी कर देते हैं, उसी तरह से उन्होंने जिन शरीर से पृथ्वी के भार को उतारा, उस श्री कृष्ण शरीर का उन्होंने त्याग कर दिया। पृथ्वी के भार को उतारने के लिए पृथ्वी देवी और अन्य देवताओं की प्रार्थना, पृथ्वी देवी के साथ अन्य देवताओं के प्रार्थना से ही तो भगवान ने अवतार ग्रहण किया था। यदा मुकुंदो भगवानी माम मही जहोस्त्वा श्रवणे सत्कथा तदा हरे वाद प्रतिबुद्ध चेतसाम धर्म हेतु कलिवरंत वर्तत। जिनकी कथाएं सुनने योग्य हैं, वे भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाले भगवान मुकुंद जिस दिन अपने शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग किए, उसी दिन अज्ञानी मनुष्यों को अधर्म में लगाने वाला कलयुग आ गया। जिनकी कथाएं सुनने योग्य है, भगवान की कथाएं सुनने योग्य है, वे भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले भगवान, भोग भी भगवान देते हैं, मोक्ष भी भगवान ही देने वाले हैं।
भगवान मुकुंद जिस दिन अपने शरीर को इस पृथ्वी का परित्याग कर दिए, उसी दिन अज्ञानी मनुष्यों को अधर्म में लगाने वाला कलयुग आ गया। कलयुग कौन है? कहते हैं कलयुग अज्ञानी मनुष्यों को अधर्म में लगाने वाला, ज्ञानी को नहीं। हाँ, तदा हरे प्रातिबुद्ध चेतसाम अधर्म हेतु कलिरवर कलिर कलिह वर्तत। तो अज्ञान मनुष्यों को अधर्मों में लगाने वाला कली आ गया। अज्ञान कौन है और ज्ञानी कौन है? बताओ, अज्ञान कौन है, ज्ञानी कौन है? तो यहाँ पे कह रहे अज्ञान को कलयुग अधर्म में लगाएगा, ज्ञानी को नहीं। तो कौन ज्ञानी, कौन अज्ञानी है? भक्त ज्ञानी है? कौन बोले भक्त ज्ञानी है? कौन बोला? लेट मी नरसिम्हा रेड्डी को भक्त ज्ञानी है। आप भक्त हो? अच्छा, तो इसका मतलब आप ज्ञानी भी हो। है? सही है, उनका जवाब सही है, मैं ऐसे ही थोड़ा सा मस्करा कर रहा था। यस, जो भगवत ज्ञान जिसके पास है, यस, मैं ये नहीं कह रहा हूं भक्त ज्ञानी है अज्ञानी है, ये मुझे नहीं कह रहा हूं, जिसके पास भगवत ज्ञान है, जो भगवत ज्ञान से ओत प्रोत है, वो ज्ञानी है। जो कृष्ण तत्व, भगवत तत्व, विष्णु तत्व को जानता है, ब्रह्म को जानता है, वह ज्ञानी है। और जो भगवान के भगवत तत्व को नहीं जानता, वो अज्ञानी है। देखो, किसी संस्था में जुड़ने मात्र से कोई ज्ञानी अज्ञानी नहीं हो जाता है। मैं एक संस्था में जुड़ गया हूं, मैं गौरिया मठ से जुड़ गया हूं, रामकृष्ण मिशन से जुड़ गया हूं, हरे कृष्णा वालों, क्या बोलते हैं इसको, इस्कॉन, इस्कॉन से जुड़ गया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज्ञानी हो गया, मुझे भगवत तत्व तो समझ में आ गई। संस्था में जुड़ना इज जस्ट लाइक प्लगिंग योर सेल्फ इनटू द फ्लो ऑफ द करेंट। आप संस्था से जुड़ गए मीन्स एक, जहां से बिजली आ रही है वो अपने अपने को प्लग इन कर दिया। लेकिन सिर्फ प्लग इन करने से ही बत्ती जल जाए यह आवश्यक नहीं है। प्लग इन कर दिया लेकिन बत्ती जली नहीं, इसका मतलब क्या है? बल्ब भी फ्यूज हो सकता है। बल्ब की कंडीशन हेल्दी नहीं है। क्यों देवपुरी जी, बात सही है कि नहीं है? सत्य वचन है। देवपुरी जी एट वर्क? कहाँ है? आज आप काम पे हो घर पे हो? अच्छा, बहुत काम करते हो भाई इस उम्र में भी, छोड़ो। अरे जवानी दे दी, जवानी दे दी दुनिया को, अब बुढ़ापा में तो भगवान के भजन कर लो। अच्छा, करते ही हो? मतलब 100% कह रहा हूँ। मेरी भावनाओं को समझिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके टोरंटो टेम्पल में एक हरि भक्ति दास जी है, आप उनसे मिलिएगा। ही इज वेरी गुड कीर्तनिया, एंड उनके कीर्तन बड़े मतलब बढ़िया कीर्तन होते हैं, हरि भक्ति। वो अभी कीर्तन शायद 2 दिन पहले भी कीर्तन कर रहे थे टोरंटो मंदिर में। अरे नंबर नंबर तो जी देखो जी, अब तो नंबर नंबर का चक्कर रखते ही नहीं है ज्यादा। ऑनलाइन डालो, ऑनलाइन सब नंबर मिल जाता है।
बस तो ऐसा है कि मतलब यूट्यूब पे डालोगे ना हरि भक्ति, तो टोरंटो टेम्पल में कीर्तन आ जाएगा आपको, और सुनिए बड़ा माइंड ब्लोइंग है कीर्तन, अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है। तो हरि भक्ति दास करके है, हरि भक्ति प्रभु, अ, उसका नाम कोई डे करके, लियो डे। ही इज इंडियन बट देन मे बी कैनेडियन, इंडियन कैनेडियन वट एवर। हरि भक्ति दास और लियो डे करके नाम है उनका। खैर, अच्छा कीर्तन करते हैं वो। तो अभी बहुत सारे कीर्तन का प्रोग्राम चल रहा है उधर, इस पुरुषोत्तम महीने में, जगह जगह पर। तो ये ज्ञान की बात मैं कर रहा था कि ज्ञान, भगवत ज्ञान, कृष्ण तत्व का ज्ञान, और ज्ञानी वह है जो भगवत तत्व को जानता है। उसको सिर्फ कलयुग, कलयुग जो है उसको अधर्म के रास्ते पे नहीं ले जाएगा, बल्कि जो अज्ञानी है वह धर्म के रास्ते पे जरूर जाएगा, क्योंकि कलयुग का ऐसा नेचर है। इसलिए कलयुग को दोष देना सही नहीं है। अरे अब तो कलयुग आ गया है, नहीं, कलयुग आ गया है, लेकिन कलयुग किसके लिए प्रॉब्लम कर रहा है? अज्ञानी मनुष्यों को। हाँ, प्रतिबुद्ध, इसको लिखा है अंग्रेजी संस्कृत में, प्रतिबुद्ध चेतसाम धर्म अधर्म हेतु। जिसकी बुद्धि, बुद्धि नहीं प्रतिबुद्धि है, अर्थात भगवान से विरुद्ध बुद्धि है, भगवत विरुद्ध बुद्धि है। और भगवत विरुद्ध बुद्धि को तो इतने अधर्म में कलयुग लाएगा। देखो, जिसकी बुद्धि भगवान से दूर है, कितने अधर्म के काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं ये धर्म है, वो सोच भी नहीं सकते कि ये मैं जो कर रहा हूं यह धर्म है। वो अधर्म को ही अपना धर्म मान के बैठे हुए हैं। आप लोग समझ गए होंगे इस बारे में मैं किसको कह रहा हूँ, कौन सी समुदाय कम्युनिटी है। हिंदू में भी कह रहा हूँ, हिंदू में भी बहुत सारे लोग हैं, सनातनी तो नहीं कहेंगे, हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो कर रहे धर्म रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि यही धर्म है हमारा। और दूसरों की तो बात ही छोड़ दो, अदर अदर कम्युनिटी की बात ही छोड़ दो। तो कलयुग को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। जो अज्ञानी है उसके लिए कली, कली महाकली है, और जो ज्ञानी है वो कली उसके लिए वरदान है। क्योंकि जो भगवत तत्ववेत्ता हैं, जो भगवान के तत्व को जानते हैं, सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के जितने भी तपस्वी, योगी, भगवान के भक्त, ये सब जो भगवत तत्व को जानते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कलयुग में जन्म लूं। क्यों? कलयुग जो है बहुत बड़ा वरदान है भगवत ज्ञानियों के लिए। क्योंकि भगवत भगवान की प्राप्ति जितना शीघ्र कलयुग में भगवत ज्ञान से होता है, भगवत ज्ञानियों को होता है, अन्य किसी भी युग में नहीं होता है, कि नहीं? तो और ये बात भी है, देखो, अगर मूर्खों की टोली हो, उसमें कोई एक थोड़ा सा ही पढ़ा लिखा हो, तो फट से नौकरी मिल जाती थी पहले। पहले सब अनपढ़ हुए करते, ज्यादा पढ़ते नहीं थे, तो उसमें थोड़ा सा ही पढ़ाई कर लिया तो फट से नौकरी मिल जाती थी। आज से 25-30 साल पहले लोगों को, 40 साल पहले, है कि नहीं? अब देखो, सब पढ़ रहे हैं तो लग रहा है बेरोजगारी है। किसी किसी को नौकरी हो रही है तो लग रहा है क्या, कि नौकरी नहीं है। तो वही है, कलयुग में पूरा जो है ना, एक अज्ञानता का वो भरा पड़ा है हर जगह। इसमें थोड़ा सा भी अगर कोई भगवत ज्ञानी बन जाता है तो उसका कल्याण शीघ्र हो जाता है। लेकिन अन्य युगों में भगवत ज्ञानियों की कमी नहीं, भगवत ज्ञानियों की कमी नहीं, अधर्मी कम होता है, अन्य युगों में अधर्मी की कमी थी। तो वहां पे चीजें डिफिकल्ट हो जाता है भाई। पूरा मान लो, पूरा स्कूल का बच्चा ही, सारे बच्चे 90% मार्क्स ले आए, तो कट ऑफ, अगले क्लास की कट ऑफ मार्क्स कितनी होगी? 98% होगा, 99% होगा। लेकिन हमारे समय में लोग 50% मुश्किल से लाते थे, तो कॉलेज में प्रवेश के लिए कट ऑफ क्या होता था मालूम है? 62%। 65% में मिल जाएगा एडमिशन। ये कट ऑफ हुआ करता था। तो यही है, कलयुग में जो है, कलयुग में कट ऑफ कम है,
भगवान बाकी युगों में कट ऑफ रेट हाई है, 99%, 99.9% पे आपको भगवान में मिलेंगे क्योंकि सबको आता था 92%। कलयुग में क्या है, अज्ञान ही भरे पड़े हैं, 33 वाले भी नहीं है। तो इसलिए कलयुग में 62% पे ही आपको भगवत दान मिल जाएगा, लाइक दैट, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? है किसके लिए? हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि क्योंकि आज के बच्चे को हर कोई देखते हैं, जिसको कुछ नहीं आती है उसको भी देखते हैं, क्या परसेंटेज आया है? 86%। अरे 86%, अच्छा। और थोड़ा सा एक प्रश्न पूछ दो, x टू दी पावर जीरो इक्वल्स टू व्हाट, तो पता ही नहीं। और पता है तो फिर लॉजिक नहीं पता है, तो कहने का मतलब ये है कि यस ऐसा ही है। तो कलयुग में यही हाल है। कलयुग में तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तदा हरे वाह प्रतिबुद्ध चेतसाम, जिसकी बुद्धि भगवान हरि के प्रति बुद्धि है, ऐसे को कली अधर्म हेतु कली नवर्तते। कली जो है ऐसे अधर्मियों को, ऐसे अज्ञानियों को, प्रतिबुद्धि को, भगवान की प्रतिबुद्धि को क्या लगाएगा? अधर्म में लगाएगा। जिसकी बुद्धि भगवान के ऊपर है उसको जल्दी भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए कली कभी भी मुंह से गलती से भी मत बोलना हाय हाय क्या कलयुग है। हाय हाय नहीं, थैंक्स टू कलयुग। भगवान के जो भक्त हैं, जो तत्व ज्ञान को जानते हैं, जो ज्ञानी हैं, वो कलयुग को कहते हैं धन्य हो कलयुग। तुम चले जाओगे तो 4 3 युगों के बाद आओगे। हाय हाय, इतनी देर क्यों आओगे ऐसा। लेकिन जो अज्ञानी है, थोड़ा बहुत ज्ञान है लेकिन फिर भी अज्ञानी के ही स्तर पे है, वो थोड़ा कुछ हुई वो देखेगा, देखो कितना बड़ा कलयुग आ गया। ये कली के चेले हैं, ये कली के चेले हैं। अरे कली के चेले, कली तो भगवान के भक्त हैं, अगर कली के भी चेले हो जाओ, अरे कली से भी दीक्षा ले लो तो शायद मुक्ति मिल जाए, क्योंकि कली तो भगवान के भक्त है। कली तो अपना काम कर रहा है, काल नहीं क्या? कली के चेले होना क्या आसान काम है? और हर आदमी देखो बोल देगा कली के चेले, देखो कली के चेले आ गए। देखो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक रचना की, क्या मालूम है क्या? वो रचना क्या किया, मैं मुझे याद है या नहीं याद है, किसी को याद है यहाँ पे? somebody is here। वो तिलक कौरी कंठी माला देखे कौली बूझे 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 कली चेला, ऐसा कुछ लिखा हुआ है भक्ति विनोद ठाकुर ने। तिलक माला कंठी देख करके समझो कली के चेले हैं। यहाँ कौन है, यहाँ कोई विद्वान आए हैं क्या यहाँ पे? एनीबडी, द ओल्ड डिवोटीज कोई है यहाँ पे? रघुनाथ प्रभु आपको याद है वो भक्ति विनोद ठाकुर ने वो लिखा हुआ है ना? है? नहीं उसमें, हाँ उसमें उसमें है। अभी अभी मैं सुन रहा था वो। हाँ, ये एक सन्यासी है, मायावादी सन्यासी है। वो अमोघ लीला प्रभु के ऊपर टिप्पणी कर रहा था। तो वो यही बोल रहा था कि इनको मालूम नहीं है, इनके भक्ति विनोद ठाकुर ने ही क्या लिखा है। झोली माला, माथे टीका, गले तुलसी, झोली माला देखिबे बुझो कली चेला, ऐसा कुछ बोल रहा था वो। मैंने नहीं पढ़ा हुआ है कहाँ लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं उसको जैसे ये सुना ना, तो मैं समझ गया कि कितनी बड़ा मूर्खता है ये मायावादी जो बोल रहे हैं। ये जवाब दे रहे थे। वो जानते हो ना, ये अपने अमोघ लीला प्रभु का कुछ हुआ कांड, तो इमिडिएटली सभी लोगों ने अपने अपने वीडियो बना दिए, कमेंट्री वीडियो। अरे भाई, तो वो ऐसा बोल रहा था।
तो मैं वहां समझा कि कितना बड़ा बुद्धू आदमी है, सन्यासी था। हमने कहा कितना बड़ा ज्ञानी है। इनको ज्ञान ही नहीं है कि भक्ति विनोद ठाकुर ने किस सेंस में कहा है। देखो, आज के डेट में जो कंठी माला तिलक धारी करने वाला व्यक्ति है, वो कलिकाल भगवान के भक्त है। हाँ, कली चेला। कली चेला का मतलब ये नहीं कि अधर्मी कलियुग का चेला नहीं। वो भगवान, कली भगवान, काल काल कौन है? भगवान है। काल भगवान के चेले चल रहे हैं। जिस है मतलब भगवान के भक्त चल रहे हैं ये लोग। वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान को कली भगवान के रूप में देखा है, काल भगवान के रूप में देखा है। और भगवान के भक्त हैं तो कली चेला, काल के चेला हैं। तो तो अगर कोई वैष्णव है, तो अगर उसको कह दो भाई काल के चेले हो, तो दो अर्थ निकलेगा। एक तो काल भगवान है, उनके चेले अर्थात भगवान के शिष्य। और ये होगा दूसरा कली चेला। ये जो कली, जो लोग कली को बदनाम के रूप में देखते हैं ना, जिनको ज्ञान नहीं, अभी भी बताया ना, जिनको ज्ञान नहीं है कली को बदनाम के रूप में देखते हैं। लेकिन जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, परमहंस लोग हैं, वो कली को गलत दृष्टिकोण से नहीं देखते। वो कली को बहुत ही अच्छा स्वर्णिम गोल्डन एज देखते हैं। इस एज में मतलब कम कट ऑफ में ही भगवत धाम मिल जाने वाला है। 60% के कट ऑफ में ही, 50% कट ऑफ में भगवत धाम मिल जाएगा। मतलब और कुछ साधना किए नहीं किए, सिर्फ हरिनाम जप लिए भगवत धाम मिल जाएगा। मतलब ये तो 33% पे कट ऑफ हो गया। क्यों? है कि नहीं? तो ये कहानी है। देखो, दुनिया बहुत इंटॉलरेंट हो गई है वाकई में। लोग के खान पान इतने रजोगुण हो गए ना कि तुरंत बुद्धि, देखो, मन जो है ना, मन अगर विचार तर्क के स्तर पे जाके नहीं सोचेगा, तो मन स्पॉन्टेनियसली निगेटिव ही रिएक्ट करता है। एंड जब मन स्पॉन्टेनियसली, हाँ 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 हाँ। हम्म। कहाँ? गूगल पे? गूगल पे अवेलेबल है? कहाँ पे देखा? गूगल पे है क्या? नहीं, तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दास वाज मी है, दास वाज मी। तो 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 दो तो मेरी अंडरस्टैंडिंग मतलब ये है कि वो जिस भाव से कह रहे थे वो सन्यासी, वो सेफ्रॉन था, लेकिन वो वो क्या बोलते हैं, उस मायावादी थे। और ऋषिकेश से उन्होंने कमेंट किया। हाँ 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 हाँ, यस यस, सही है सही है। तो मतलब ये था कि जब मैं देख रहा था कि क्या नाम है, प्रभु जी के प्रॉब्लम्स में प्रभु जी के ऊपर कमेंट कर रहा था। क्या नाम अपना, अ, अ, क्या मैं भूल गया नाम, कौन सी प्रभु जी है दिल्ली वाले। तो
वो प्रभु जी मैं सुन रहा था, हमने कहा देखो क्या है, समझ में तो इसको कुछ आती नहीं, कुछ पढ़ा लिखा तो है नहीं। वो सेफ्रॉन ड्रेस लिया था, तिलक किए हुए थे, और वो वो इस बात पे भी भड़क रहे थे कि कोई कैसे कह सकता है, वो इस बात पे भी भड़क रहे थे कि कोई कैसे कह सकता है कि शिव जी जो है भूत के ही सिर्फ देवता हैं, भूत गण हैं। वो इस बात पे ज्ञान ही नहीं है। वो इस बात पे भड़क रहे थे कि कैसे इस्कॉन वाले कहते हैं कि शिव जी जो है तमोगुणी है। जैसे ये बात सब बोलने वो लगा उस वीडियो में, तो मैं समझ गया कि भैया ये तो पूरा मूर्ख जाहिल इंसान है, अज्ञानी है कि नहीं। ऐसे लोग भी कमेंट करने लग गए। अरे माना चलो गलती हो गई, गलती होने पे इतना इंटॉलरेंस, गलती होने पे इतनी इंटॉलरेंस देखो छा गया। ये हाल है, इंटॉलरेंस इतना है, समझ में नहीं आ रहा है। बल्कि वहां पर लोगों को सहानुभूति दिखाना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, थोड़ी सी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, बाकी सब बढ़िया हो रहा है। आप अपनी भक्ति करें, आगे बढ़े, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। इसको कहते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना होकर के इतना नेगेटिव रिएक्शंस आ गया इंटरनेट पे प्रभु जी को लेकर के, इसको इसको कहते हैं इंटॉलरेंस। पता ही नहीं लोगों को रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट करना है। एक छोटी सी गलती हुई या गलती नहीं हुई, हालांकि वो सत्य वचन बोल रहे हैं, गलत नहीं है, सत्य वचन बोल रहे हैं, लेकिन हाँ कटु सत्य बोल दिया उन्होंने। सत्य बोला लेकिन कटु सत्य बोल दिया, बस यही बात है। तो यही बात है, ये भगवत ज्ञान अज्ञानता। तो ऐसे ऐसे जो जो हरि हरि वा प्रतिबुद्धि चेतसाम अधर्म हेतु, इसी के लिए कलयुग आए। युधिष्ठिर महाराज तो ज्ञानी थे, समर्पित थे। तो यहाँ कहते हैं युधिष्ठिर तत्परिसर सर्पणम बुध पूरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि बुद्ध बुद्ध युधिष्ठिर अर्थात ज्ञानी युधिष्ठिर तत्परिसमर्पणम, कली का प्रसार, नगर राष्ट्र घर और प्राणियों में लोभ, असत्य, कपट, हिंसा आदि अधर्म को देख करके उन्होंने क्या सोचा, महाप्रस्थान करने का निश्चय कर लिया। उनको लग गया वाकई अब कलयुग का प्रस्थ आगमन हो ही गया है। सब लोग तो ज्ञानी नहीं थे ना युधिष्ठिर महाराज के राज्य में, साधारण पब्लिक सब तो ज्ञानी नहीं थे। भगवान के प्रतिबुद्धि अर्थात भगवान के बारे में जो दुर्बुद्धि थी, वो तो प्रजा की बात छोड़ो, युधिष्ठिर महाराज के घर में शिशुपाल, युधिष्ठिर महाराज के घर में चचेरे भाई दुर्योधन की बुद्धि देखो। क्या नाम है दुर्योधन का भाई, क्या नाम उसका जो चीरहरण किया, दुशासन को देखो। इनकी बुद्धि देखो ना, जिनके घर में भगवान स्वयं रह रहे हैं। अब पब्लिक की बात तो छोड़ दो। तो ज्ञानी तो भड़े, अज्ञानी तो भड़े पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि अज्ञानी सिर्फ इसी काल में, अज्ञानी पहले भी होते थे। अज्ञानियों की संख्या तो बल्कि भगवान के समय में तो इतनी बढ़ गई थी कि भगवान को भार कम करने के लिए आना पड़ा। पृथ्वी ने इतना अपने आप को भारभूत कभी नहीं समझा, सतयुग में पृथ्वी कभी भारभूत नहीं हुई। भगवान राम के युग में भगवान कभी पृथ्वी भारभूत नहीं हुई। लेकिन उसके बाद के युग से जो अज्ञानता बढ़ा, बढ़ते बढ़ते देखो कितने दैत्य राक्षस अज्ञानी सब आ गए। हाँ, भगवत प्रतिबुद्धि वाले आ गए कि भगवान को आके पृथ्वी को भार हल्का करना पड़ा। और उसके बाद प्योर कली आ गया। तो ये सब देख ही रहे थे युधिष्ठिर जी, और इस सब को देखते हुए युधिष्ठिर ज्ञानी थे, और उन्होंने अब सोचा कि भैया चलो महाप्रस्थान करो। महाप्रस्थान, सिंपल प्रस्थान नहीं, महाप्रस्थान। कहाँ?
तो युधिष्ठिर जी सौराट पौत्रम विनयन आत्मनः सुसमम गुणैः स्वराट गुणैः आत्मनः सुसमम विनयम पौत्रम तोय निव्या भूमेः पति गजाः वे अभ्यसंचित। तो युधिष्ठिर जी ने गुणों के विषय में अपने ही समान विनित और पौत्र परीक्षित को समुद्र पर्यंत की पृथ्वी के स्वामी के रूप में हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। किसको? पौत्र परीक्षित को। समुद्र पर्यंत अर्थात मतलब हिमालय से लेके समुद्र पर्यंत, जहां समुद्र के अर्थात पूरी पृथ्वी का एक छत्र राजा के रूप में परीक्षित महाराज को अभिषिक्त किया। अभिषिक्तवान। यहाँ श्रीधर महाराज लिखते हैं भूमे है अर्थात पूरी पृथ्वी को पतित्वेना भी पतित्वेना अभिषिक्तवान, अभिषिक्त कर दिया, अभिषेक किया। मथुरायां तथा व्रजम सुरसेन पतिं ततः प्रजापत्यां निरूप्येष्टि अग्नि पीवदीश्वर। और उन्होंने मथुरा में सूरसेन के पति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को मथुरा में अभिषिक्त करके प्रजापत्य इष्ट की और अग्नियों को उन्होंने अपने आत्मा में स्थापित कर लिया। और उन्होंने वहीं पर अपने वस्त्र और आभूषण सब कुछ त्याग दिया और ममता अहंकार से रहित होकर सारे बंधनों को काट दिया। उन्होंने वाणी को मन में लीन कर दिया, मन को प्राण में। देखो, जब कोई व्यक्ति शांत हो जाए, मौन हो जाए ना, तो मौन रहने की क्रिया को ही कहते हैं वाणी को मन में लगा देना। जितना हम बोलते रहते हैं ना, बहुत जरूरी है कि वाणी को मन में। तो जब वाणी को मन में लगा देंगे तो मन क्या हो जाएगा मालूम है? सशक्त हो जाता है मन। स्ट्रॉन्ग माइंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग। आप एक काम करो, 4 दिन मत बोलो, डोंट स्पीक 4 days। आप वाणी को विश्राम दो और देखो मन कितना स्ट्रांग हो जाएगा। 5 दिन के बाद तो मन आपका इतना स्ट्रांग दिखेगा कि क्या कर लूं। हाँ, ये हमने किया हुआ है। शांति कुंज हरिद्वार में जाओगे ना, तो वहां आज भी हर साल कई बार, साल में कई बार मौन सत्र होता है। मौन सत्र जो 5 दिन आपको एक कमरे में रख देंगे, आपको अपना मंत्र जो भी है, इष्ट मंत्र ऐसा है, वो अपना मंत्र नहीं देंगे। जिसको मंत्र नहीं है वो गायत्री मंत्र पढ़े, और अदरवाइज आपका अपना मंत्र है महामंत्र, तो आप महामंत्र पढ़ो। आपको भोजन देंगे टाइमली। हर रूम में लगा हुआ रहता है बॉक्स साउंड सिस्टम। मैं कई सेशन अटेंड किया हूँ, यहाँ तक कि विपासना भी मैंने किया है 10 दिन का। विपासना समझते, सुना होगा विपासना, मौन साधना। नहीं नहीं, विपासना मैंने वहां किया गुजरात में। और एक सत्र हमने किया था मंडी में विपासना का, हिमाचल प्रदेश। तो विपासना में भी ऐसे ही है, मौन रहना है। लेकिन वो लोग अपनी साधना बताते थे, मैं अपनी साधना करता था। तो रूम में शांति कुंज में बता रहा हूँ 5 दिन का होता है। आपको मालूम है देवपुरी जी ना, 5 शांति कुंज में होता था 5 दिन का मौन साधना, याद है आपको? हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। हाँ, उन्होंने मुझे, शांति कुंज वालों ने जब भी मेरे को बहुत अच्छे रूम देते थे, क्योंकि मैंने अपना एनआरआई कोटा का कार्ड दिखाता था। मैं भी बहुत ढोंगी था। तो एनआरआई कार्ड दिखाता था तो वो समझते थे कि एनआरआई है, मैं एनआरआई खाक हूँ। लेकिन वो एनआरआई कार्ड दिखाया तो उन्होंने स्पेशल रूम दे दिया, फर्स्ट क्लास। एनआरआई बिल्डिंग अलग है उनका, अप्रवासी भारतीय बिल्डिंग अलग है। तो उसी में रूम दिया फर्स्ट क्लास बढ़िया वाला। क्या मैं बड़ा एंजॉय किया। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, पंडित रामचंद्र शर्मा आचार्य जी का। तो
और एनआरआई वाले लोगों की ट्रीटमेंट भी बड़ी अच्छी होती थी उसमें। उसमें एक बार वो भी आए थे, आपके पंड्या जी भी आए थे। पंड्या जी क्या नाम उसका, उनका बेटा क्या नाम है? ना ना, उनका बेटा चिन्मय पंड्या, वो भी एक बार राउंड लगाने आते थे सत्र में। एमडी डॉक्टर, वो भी एक बार सत्र में राउंड, खासकर वो एनआरआई वाले कोटे में जरूर आते थे और मिल के जाते थे। तो बड़ा। हाँ हाँ, जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल। वहाँ भगवान के छंद स्वरूप गायत्री की उपासना होती है, वो भी भगवान की उपासना है। तो मैं, अरे आप तो जानते ही हम लोग कितना शांति कुंज में खाए पिए आनंद लिए हैं। हमसे हमसे ज्यादा शांति कुंज को कौन यूज करे किया होगा। एक एक महीना तो आप रहे, उससे कई बार में 3-3 महीने का सत्र मैंने किया हुआ है। हाँ आपको, मुझे सर्टिफिकेट लिख के भेज दो जरा है। आई विल जस्ट, नहीं आप सर्टिफिकेट बना के भेजो, और उसको मैं फ्रेम करके लगाऊंगा पीछे। दो गई। नहीं, आप तो यूनिवर्सिटी में आए ना, वो तो बात की बात है। उससे पहले तो मैं कई सत्र हमने अटेंड किया, वो मेन कैंपस में, जो मेन कैंपस है, नॉट यूनिवर्सिटी कैंपस। तो हम कहाँ थे कहाँ चले गए यार, ये बात आती है ना। भागवतम में रहना चाहिए, नहीं कहाँ ले जाते मन। हम कहाँ थे, हम कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, अरे हम तो बहुत, किसने याद दिलाया, दिनेश लोगों ने। बहुत बड़े, बहुत बड़े, आप बातों को पकड़ के रखते हो। यस। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा था कि कैसे वाणी को मन में लीन किया जाता है। भगवान यहाँ लिखा हुआ है ना, वाचम जुवा मनसी तत प्राण इतरे ततम चतम मृत्यावपानम सौत्सर्गम तम पंचत्वे यजो हवीत। तो भागवतम में अगर कोई चीज लिखी है तो कोई सत्य तो है ना, असत्य तो नहीं है। लेकिन हमको पता नहीं वो चीज कैसे होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है कि वाणी को मन में लीन कर दिया जाए। वाणी को कैसे लीन करोगे मन में? तो उसके लिए मौनम, वाणी का विश्राम दे देंगे, मौन साधना करते हैं तो हम अपने वाणी को मन में लीन कर देते हैं। जब वाणी को मन में लीन करते हैं तो मन हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। माइंड को स्ट्रांग करने का सबसे बढ़िया तरीका है मौन। और ये मौन मेरे को बहुत शुरू से, मैं एक बुक पढ़ा था, माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। उसमें गांधी जी हर रविवार को मौन व्रत करते थे, लिखा हुआ है उसमें, माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एम के गांधी। तो मैं बचपन में छोटा था और मैं उसको पढ़ा। अब पता नहीं कौन मुझे लाके ऐसी ऐसी किताबें देता रहता था, बचपन में समझ में नहीं आती है, या ढूंढ लेता था या भगवान भेज देते थे मुझे, पढ़ो बेटा ये पढ़ो ये पढ़ो। तो वो पढ़, उसमें गांधी जी बोलते हैं, उसमें गांधी जी करते हैं कि हर शनिवार रविवार को वो करते थे मौन जप। वो प्रेयर करते थे, वो जो अपना प्रेयर बिरला मंदिर में है, वो करते थे, लेकिन प्रेयर के अलावा चुप रहते थे, सांसारिक बात नहीं करते थे। और भक्तों को भी मौन रखो, माला करो, संसार धावा करो, विवाहवरी से करो, लेकिन संसारिक मौन रखो। तो हमको लगा कि ये बात सत्य है क्या, ये चुप रहने से मन की शक्ति बढ़ेगी, तो हमको ही मन की शक्ति बढ़ानी है चाहिए। तो हम क्या किए, हम भी पहले शनिवार को रविवार को हमने भी करना शुरू कर दिया साइलेंस फास्ट। वो किताब अंग्रेजी में थी, माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एम के गांधी, तो साइलेंस फास्ट बोलते हैं उसको। तो हमने भी करना शुरू कर दिया और बहुत दिन किया। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, रविवार को करते थे, पूरे हफ्ते के लिए इतना मजा आता था हैं। और ऐसा करने से एक चीज हमको हुआ कि मैंने देखा कि मैं रविवार को मैं चुप रहता हूँ, तो सोमवार से लेके शुक्रवार शनिवार तक जो भी बोलता हूँ उसमें लोगों को इंटरेस्ट आता है, मेरी बात लोग सुनते हैं। अच्छा, मैं स्कूल में किसी को कुछ कह दिया तो वो आकर्षित होकर सुनते हैं। अगर टीचर को कुछ कह दिया तो टीचर आकर्षित, गुस्से, टीचर गुस्से में है लेकिन मैं उनसे एक बार बात कर लूंगा, गुस्सा शांत। और लोग कहे अरे यार वो तो टीचर बहुत मारते हैं, तुमको कैसे छोड़ दिया? पता नहीं छोड़ दिया।
तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चमत्कार हम देख चुके हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वाचम जुवाव मनसी, मन को वाणी में, वाणी को मन में लीन कर दो, अर्थात मौन हो जाओ। तो यही किया युधिष्ठिर महाराज ने, मौन हो गए, चुपचाप सब कुछ त्याग दिया। बात क्या करना किससे है बात, जब संसार की सभी प्रकार की, शुरू के श्लोक में क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने सभी बंधन को काट दिया, ममता अहंकार सबको हटा दिया, खत्म कर दिया। तो बचा क्या, किससे बात करना, क्यों बात करना, क्या बात करना। जब इस संसार से मोह ही खत्म हो गया, ममता अहंकार खत्म हो गया, तो आदमी बात कब करता है, ममता से, प्रेम बस, या अहंकार से, क्रोध बस। ममता से, प्रेम बस, अहंकार से, क्रोध बस। बस जब अहंकार ही नहीं, ममता ही नहीं, प्रेम ही नहीं, क्रोध ही नहीं, तो क्या बात करना, क्या करोगे। तो ये युधिष्ठिर महाराज कर लिए। और क्या किया, जब मन स्ट्रांग हो जाता है तो मन प्राण में, अब मैं ये बात नहीं बताऊंगा मन को कैसे प्राण में लगाएंगे, नहीं तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा हैवी डोज हो जाएगा कि मन को प्राण में कैसे लगाना है। ये योग मार्ग की विषय है, भागवतम में है, योग भी सत्य है, योग की वाणी। तो मन को प्राण में और प्राण को अपान में, ये प्रोसेस है। प्राण को अपान में, क्रिया के साथ अपान को मृत्यु में। हाँ, और कौन सी क्रिया और किस प्रकार से अपान मृत्यु को प्राप्त करेगा, मृत्यु में। और जब अपान को मृत्यु में प्राप्त होते तो पांचों भौतिक शरीर अपने पंच मात्राओं में लीन हो जाता है। ठीक है, मृत्यावपानम स्वत्सर्गम तम पंच तत्वे ह्यजो भवित। और फिर पांच भौतिक शरीर जो अपान को मृत्यु में और उसको पांच भौतिक शरीर में लीन कर देते हैं, उन्होंने कर दिया शरीर को। अच्छा सुनिए, यहाँ पे श्रीधर महाराज का टीका बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ता हूं। श्रीधर महाराज कह रहे हैं, तदेव दर्शति त्वाभ्याम वाच मित्युपलक्षणम सर्वेन्द्रियाणि मनसी प्रविलापित वा नित्यर्थः तच्च मनः प्राणे प्राणाधीन प्रवृत्तात्वात् तम सह प्राणमितरे आपाने तेन आकर्षणात्। क्या कहते हैं सुनिए, युधिष्ठिर जी ने वाणी आदि समस्त इंद्रियों को मन में लीन किया, उनके उसको प्राण में लीन किया, प्राण को अपान में लीन किया, क्योंकि अपान प्राण का आकर्षण करता है। यस, अपान क्या करता है, प्राण का आकर्षण करता है। अपान वायु रुक जाने से क्या होती है, मौत हो जाता है, मौत। जैसे ही अपान वायु रुक गई, खत्म, जिंदगी खत्म। अपान वायु अगर थोड़ा थोड़ा रुकने लगे तो बीमारी बन जाएगा, अपान वायु पूरा रुक जाए तो दी एंड। हाँ, अपान वायु क्यों रुकता है, देखो अपान वायु को योगी लोग रोकते हैं इच्छा मृत्यु के लिए, लेकिन जो भोगी लोग होते हैं, भोगी लोग अपान वायु को रोकते हैं भोग करते करते। जब शारीरिक उसको बोलते हैं अननेचुरल ऑब्स्टिकल ऑफ अपान वायु, अप्राकृत रूप से जो अपान वायु का अवरोध किया जाए, वह बीमारी है, भोग है। भोग बीमारी एक ही बात है, आपको मालूम है, भोग का नाम ही बीमारी है, बीमारी का नाम ही भोग है। कितने लोग सहमत है, बीमारी भोग, भोग बीमारी, भोग बीमारी है, सहमत हो ना। हाँ, तो भोग की बीमारी, बीमारी भोग। तो जो भोग करते हैं, जो बीमारी है, वो क्या हो गया, उनका जो अपान वायु होता है, वो अपान वायु का अवरोध होने के बाद अधोगति मृत्यु होती है। मृत्यु तो होती है लेकिन अधोगति। लेकिन योगी लोग जो अपान वायु रोक करके ऊर्ध्वगति वाले मृत्यु को प्राप्त करते हैं, अर्थात वो ऊपर को जाते हैं। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज का अपान वायु का रोकने का अर्थ ये है कि वो उच्च लोगों की यात्रा के लिए। और क्योंकि अपान वायु मृत्यु को आकर्षित करती है, प्राण वायु नहीं करती मृत्यु को, प्राण वायु जीवन को आकर्षित करती है। प्राण वायु किसके लिए है, जीवन के लिए। देखो सत्य सत्य है, उसी प्रकार से प्राण अपान है। तो प्राण चाहिए जीवन के लिए, अपान चाहिए मृत्यु को प्राप्त करने के लिए। प्राण जीवन को आकर्षित करता है, जब तक जीवन है प्राण है, प्राण है तो जीवन है।
और अपान वायु मृत्यु को आकर्षित करता है कि मृत्यु है तो अपान वायु है तो मृत्यु है। समझे? ये भाई विषय जानने की है, समझने की है, समझे? इसको योग शास्त्र भी कभी कभी पढ़ लिया करो, समय है तो। योग शास्त्र पढ़ोगे तो ये सब समझ में आ जाती है। हम्म। आगे देखो। सब में डेथ तभी होगा जब अपान वायु रुक जाएगी। यस, अपान वायु रुकेंगे तो डेथ होगा, क्योंकि मृत्यु को आकर्षित करती है अपान वायु चलना बंद तो मृत्यु। योग पद्धति में है, बिल्कुल कंट्रोल करते हैं, योग पद्धति में है। अपान, अरे भगवान नहीं कहते हैं आपको प्राण अपान समायुक्त पचाम्यहम चतुर्विधम। भगवान भी तो गीता में कहते हैं प्राण अपान समायुक्त, ये प्राण और अपान को आपको ऐसे जीवन जीना है जिसमें प्राण और अपान दोनों को समयुक्त करना है। समायुक्त, ये भगवान भी तो गीता में कह रहे हैं भाई, वहां भी तो सीख लो। श्रीधर महाराज वहां बहुत अच्छे से बताते हैं। श्रीधर महाराज ने भागवत गीता के ऊपर टिप्पणी लिखी है, मालूम है आपको? महाराज श्रीधर महाराज ने सिर्फ भागवतम के ऊपर टिप्पणी नहीं लिखी है, गीता के ऊपर भी लिखी है। गीता के ऊपर जो टिप्पणी लिखी है उसको बोलते हैं सुबोधनी टीका। यहाँ पे है मेरे पास सुबोधनी टीका। हाँ। वो वाली। सब कुछ शुरू कर दे क्या? जो शुरू किया उसको तो खत्म करो। तो जिंदगी बहुत लंबा दिया भगवान ने, स्थिर धैर्य रखा। थम्बा थम्बा। अब वो देखो सुबोधनी टीका होगा, वो देखो तो, ये लाल वाला सुबोधनी टीका ये होगा। हाँ। नहीं, ये तो वाली है वो इम्पोर्टेंट है। तो एक है सुबोधनी टीका, ऐसा ही होगा किताब वो, चलो बाद में देखो। सुबोधनी टीका जो है भागवत गीता के ऊपर सीधा महाराज लिखा है सुबोधनी टीका है। इस तरीके से बहुत सारे। हम्म? हाँ श्रीधर महाराज, हाँ भाई श्रीधर महाराज की बहुत सारी टीका हैं। हाँ, एक टीका नहीं है। तो ये श्रीधर महाराज कह रहे हैं कि प्राण को कौन आकर्षित कर, अपान प्राण को आकर्षित करता है। और देखो, अपान का व्यापार उत्सर्ग है। अपान का व्यापार द बिजनेस, अपान का जो कार्य है वो उत्सर्ग है। और उसके साथ अपान को उन्होंने मृत्यु में अर्थात मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता में लीन किया। इस तरह वाणी आदि को भी उन्होंने क्रियाओं के साथ ही लीन करके करने की क्रिया को समझना चाहिए। उस मृत्यु को भी पंचभूतों के एकीभूत शरीर में लीन किया। और क्योंकि मृत्यु तो देह की ही होती है, आत्मा की तो होती नहीं, इस तरह से उन्होंने भावना की। और अजोहवीत, इस प्रकार से यंगलंत, ये लंग लकार का प्रयोग किया है क्योंकि उन्होंने अजोहवीत ऐसा भावना किया। और शरीर को तित्वे हुत्वात, टाइम क्या हो गया? अरे टाइम 808 हो गया। ओहो, कृष्णाय वासुदेवाय। समय इतना जल्दी हो जाता है ना, लगता है जैसे, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग कंटिन्यू करते चले, रुके ही ना? समय हो गया भाई, समय हो गया, क्या करें। चलो एक श्लोक दो श्लोक और ले लेते हैं। शरीर को तित्वे हुत्वाथ पंचत्वम, शरीर को मृत्यु रूप जानकर मननशील युधिष्ठिर ने उसको त्रिगुण में मिला दिया, त्रिगुण को प्रकृति में मिला दिया। और सबों के कारण स्वरूप प्रकृति को आत्मा में उन्होंने लीन किया। और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को समझने के लिए साधना करनी पड़ेगी। ओके, नाउ उन्होंने शरीर पर चिर वस्त्र धारण कर लिया, आहार का परित्याग कर दिया, मौन धारण कर लिया, देखा। और केशो चिर वस्त्र, चिर वस्त्र किसको कहते हैं? उन्होंने शरीर पर चिर वस्त्र धारण कर लिया। चिर वस्त्र किसको कहते हैं, जल्दी बताओ, चिर वस्त्र किसको कहते हैं? एग्जैक्टली exactly, पुराना। यस, हटा तो नहीं कह सकते हैं,
पुराना फटा भी हो सकता है, यस, फटा पुराना, यस, चिर, चिर मतलब चिर वस्त्र, फटा पुराना वस्त्र। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने, राजा लोग क्या है, एकदम राजवेश में रहते हैं, नया नया रोज पहनना, लेकिन उन्होंने चिर वस्त्र धारण कर लिया, पुराना वस्त्र। उन्होंने खाने का भी त्याग कर, भोजन भी छोड़ दिया, मौन धारण कर लिया, साइलेंस, फास्टिंग। अपने केस को खोल लिया, जो केस बांध के रखते थे, सजा के रखते थे, खोल लिया केस को। जेल वेल लगाना बंद कर दिया युधिष्ठिर महाराज ने, जेल वेल जो लगाते होंगे छोड़ दिया जेल लगाना। वे अपने रूप को जड़, अपने को क्या समझिए, जड़, बेवकूफ की तरह बना लिए, या उन्मत्त या पागल की तरह, या पिशाच की तरह। जैसे पिशाच कैसे दिखता है, समान दिखने लगा। बताओ, ये कब होता है, ये स्थिति कब होती है, जब पूरा संसार से मोह माया नष्ट हो जाता है, संसार से अहंकार ममता नष्ट हो जाता है। आपको मालूम है कि ऐसी स्थिति में वह संसार को आकर्षक न दिखे, ऐसी स्थिति बना लेते हैं योगी। इसको बोलते हैं मोक्ष योगी। एक होता है मोक्ष योगी, एक होता है मुमुक्ष योगी। का उल्टा क्या होता है, एक शब्द है, मुमुक्ष का उल्टा क्या होता है, हम्म, हाँ, भुक्ष योगी, मोक्ष योगी, हाँ। भुक्ष और मोक्ष, भुक्ष मतलब जो भोग को प्राप्त करने की इच्छा चाहता है, मोक्ष अर्थात जो कल्याण, अर्थात मुक्त चाहता है? तो बुभुक्त योगी और मोक्ष मोक्ष योगी। तो जब तक अपने को संवारना है, अपने को ब्यूटिफिकेशन करनी है, बढ़िया सा सज धजना का होता है, तो तब तक भूख ही होती है। लेकिन जब नीरस हो जाता है, अब भगवत प्राप्ति कुछ संसार से लेना देना, तो मुमुक्ष व्यक्ति का यही लक्षण होता है, अपने को जड़ बना लेना, उन्मत्त पिशाच कर लेना, केस को खोल लेना, और किसी प्रकार की अपेक्षा के बिना, किसी प्रकार की अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन के बिना, बहरे के समान, अर्थात डिफ एंड डम्फ, क्या बोलते हैं, डम्फ एंड डिफ के समान, किसी की बात सुने बिना ही घर से निकल पड़े। कोई कह रहा है युधिष्ठिर महाराज, अरे महाराज, अरे भाई, अरे चाचा, अरे ताऊ, इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं, सुने नहीं, चुपचाप चलते बने, घर से बाहर निकल गए। हृदय में क्या किया, परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिस दिशा में ज्ञानी पुरुष पहले जा चुके हैं, कौन सी दिशा, उत्तर दिशा, उस उत्तर दिशा में वे चले, जिस दिशा में जाकर कोई लौटता नहीं है। देखिए, दक्षिण में अज्ञानी जाता है, जो ज्ञानी होता है उत्तर की ओर जाता है। हमें एक हमारा केरला का मित्र था, वो बार बार कहता था, आप दक्षिण की यात्रा नहीं करते, दक्षिण की यात्रा नहीं करते। हमने कहा भैया, दक्षिण की यात्रा सिर्फ भगवान करते हैं, भक्त नहीं करते, भक्त उत्तर की यात्रा करते हैं। है कि नहीं, अज्ञानी लोग दक्षिण की यात्रा करते हैं। तो सिर्फ दक्षिण भारत मत जाओ, उत्तर भारत आओ, समझे, केरला नहीं जाने का, ऊपर उधर आने का, उत्तराखंड। क्या प्रश्न, नहीं तो मैं आपको क्या, हाँ, 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 हाँ। इसके लिए मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही भीष्म पितामह जी जब शरीर छोड़े ना, इसके बारे में हमने बता दिया था। अब मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बट समय से जरूर रिपीट कर दूंगा आपको। इस बार प्रसंग इंतजार कीजिए, इस प्रसंग में किसी बता दूंगा। मैंने भीष्म पितामह जी के शरीर छोड़ते वक्त मैंने इस बात की जिक्र करी है ना। अब किसी को याद है भीष्म पितामह जी शरीर छोड़ रहे हैं, उस वक्त हमने कहा था दक्षिणायन में शरीर छोड़ने वाले क्या होता है और उसकी क्या गति होती है। अगर कोई भक्त है दक्षिणायन में शरीर छोड़ा तो क्या मतलब है, उसको उसको दुर्गति होगी उसकी, नहीं, नहीं दुर्गति नहीं होती है। लेकिन देखो, दुर्गति नहीं होती है भगवान के भक्तों की, लेकिन अशुभ नहीं होता है।
लेकिन भगवान के भक्तों को जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया जाए, तो दे प्रेफर टू लिव बॉडी इन उत्तरायण। आपको आपके आपके हाथ में है ही नहीं दक्षिणायन उत्तरायण में शरीर छोड़ने का। तो दक्षिणायन तो इसका मतलब ये नहीं कि दक्षिणायन में शरीर छोड़ेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे गोस्वामी हैं जो दक्षिणायन में शरीर छोड़े, इससे क्या मतलब है? तो फिर वो तो वो तो युधिष्ठिर तो वो तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु थी, तो जिसको इच्छा मृत्यु होती है, दे हैव ऑप्शन, दे हैव चॉइस, तो दे प्रेफर टू लिव बॉडी इन उत्तरायण। लेकिन दक्षिणायन में अगर भगवान दक्षिण की ओर भी भेजते हैं, तो भैया अपना कार्य के लिए भेजते हैं, वहां भी सुतल लोक है, वित्तल लोक है, अतल लोक है, तलातल लोक है, तो क्या दिक्कत है उसमें? तो कहने का मतलब ये है कि ये हाल है। तो ऐसा कर लिया, पुराना वस्त्र धारण कर लिया। देखो, यदि आपको पुराना वस्त्र धारण करने की इच्छा हो रही है, आपको फटा चिटा वस्त्र पहनने में संकोच नहीं हो रहा है, अगर आपको कुरूप दिखने में संकोच नहीं हो रहा है, तो समझिए कि ठीक है, संसार से ममता अहमता नष्ट हो रहा है फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा इसको प्रैक्टिकली समझें, अगर ऐसा लग रहा है अरे दाढ़ी नहीं बनाया लोग क्या कहेगा, मस्ट सेव इट, तो दाढ़ी हम दूसरों के लिए बनाएंगे। अब कपड़ा पहनना है तो कपड़ा अपनी इज्जत बचाने के लिए पहनेंगे या दूसरे को दिखाने के लिए पहनेंगे? ये तो फिर लौकिक बात हो गई ना, संसार की बातें हो गई। तो यहाँ पे ये बात है कि जो संसार से जिसकी ममता हमता नष्ट हो जाती है, संसार से ईगो और क्या बोलते हैं स्पृहा नष्ट हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप फटा हुआ भी पहना दो तो फटा हुआ पहना ज्यादा अच्छा समझेगा। ऐसे वस्त्र पहने हुए जो लोग कहे तो बेवकूफ आदमी है, तो दुनिया बेवकूफ कहे तो भगवान कहेंगे तू अच्छा है बेटा, आ जा। दुनिया कहे तू अच्छा है, भगवान कहेंगे जा तू मेरे लायक नहीं है। जब संसार डिस्कार्ड करे, भगवान एक्सेप्ट करते हैं। जब संसार एक्सेप्ट किया तो भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। भाई जो भोग किसी व्यक्ति, कुत्ते ने भी अगर देख लिया जिस प्रसाद को, भोग को भगवान को ऑफर नहीं होता है, होता है क्या? तो अगर आपके ऊपर संसार की दृष्टिकोण प्रेम भावना है, संसार आपको अच्छे दृष्टिकोण से देख रहा है, भगवान आपको नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिजेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, एक्सेप्टेड फ्रॉम कृष्णा। एक्सेप्टेंस ऐसा है। ये बड़ा उल्टा मामला है, उल्टा चलना कठिन है। यही तो लोभ लालच है, ऐसे कैसे? ये माताओं के लिए भी है कि नहीं? सजना है रे, तो क्या बोलते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए, क्या बोलते हैं, किसके लिए? सजना है मुझे सजना के लिए। अब ये सजना कौन है? ये संसारी तो सजना है। श्री राधे है। तो भैया ये सजना संसार के लिए, स से सजना, स से संसार, स से सजना। तो हाँ हाँ, कृष्णा के लिए सजने का अर्थ क्या है मालूम है? हाँ, देखिए, आप कभी कभी क्या है, अगर मुझे आपको अच्छा देखना है तो मैं ऐसा कमेंट कर दूंगा कि आप कृष्णा के लिए सजिए ताकि आप बद्दा ना दिखे। लेकिन एक्चुअली वो है पब्लिक के लिए सजिए। भावना देखिए, कृष्णा के लिए सजना क्या मालूम है? कृष्णा के लिए सजावट है नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलक निस्तंभ पुकदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ये कृष्णा के लिए सजना है। अगर आंखों से आंसू आ रहे हैं, जो रोए जा रहे हैं, तो दैट इज द ब्यूटिफिकेशन फॉर कृष्णा। वो कृष्णा का मेकअप है। कृष्णा के लिए मेकअप वही है। आंखों से आंसू आना चाहिए, गला रुद्ध ना होना चाहिए। ये लिपस्टिक लगा लिया और बढ़िया से बाल में क्या वो व्हाइट व्हाइट फूल लगा लिया और सुगंधित इत्र डाल दिया, दिस इज नॉट एट ऑल सजना फॉर कृष्णा। वो सजना सजना के लिए। और सजना कौन है? संसार।
बाकी देखो, कुछ बातों को, कुछ प्रश्नों को मत उठाया करो, डिस्प्यूट हो जाता है उसमें। समझ के अपने आप समझ लिया करो, है कि नहीं? कुछ भी काम अगर करवाना हो ना संसार में, देखो दो प्रकार के लोग हैं। एक वो जो अंदर से ज्ञानी है, और एक वो जो बाह्य रूप से ज्ञानी है। बाह्य रूप से ज्ञानी और अंदर अंतर रूप से ज्ञानी, दोनों में अंतर है। जो अंतर रूप से ज्ञानी होता है ना, वो बाह्य रूप से बेकार दिखेगा। जो बाह्य रूप से ज्ञानी होगा वो अंतर रूप से बेकार होगा। आप समझो इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। जट भरत, युधिष्ठिर महाराज की यह स्थिति, और कौन थे, दत्तात्रेय महाराज, भागवतम से ले लो। जो बाहर से बिल्कुल बेकार लगते थे लेकिन अंदर से प्रबुद्ध थे, भगवत ज्ञान से प्रोत ओतप्रोत थे। तो ज्ञानी में भी दो स्तर के ज्ञानी है, बाहरी ज्ञानी है या संसार के लिए ज्ञानी। जैसे मैं देखो, मैं संसार के लिए बड़ा ज्ञानी हूं, आपको लगेगा अरे कितना बड़ा ज्ञान है, अंदर से जीरो, जीरो बटा नील। है कि नहीं? तो ये बाहरी ज्ञानी, लेकिन अंदर से ज्ञान जब होता है ना, तो बाहर की कोई फिक्र नहीं होती है। तो बाहरी ज्ञानी लोग कह सकते हैं कि आपको भगवान के लिए सजना है, लेकिन अंतर के अंत अंत ज्ञान जो है वो कहेगा भगवान के लिए क्या करना है हमको मालूम है बेटा, तू चुप रह जा, अपना काम कर। समझ रहे मेरी बात? तो बाहरी ज्ञानी आपको बाह्य रूप से ही ज्ञान देगा, लेकिन अंतःकरण वाला जो ज्ञान है ना वो दूसरा है। वो बाहर, वो सजना वाली बात हो गई। अब सजना के लिए सजते रहो, कब तक सजोगे? मर जाओगे सजते सजते। सर से सजना, सर से सजना, सर से संसार, ट्रिपल स। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव एकम तस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय।